मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। किसने कहा था ऐसा? चंद्रवीर सिंह। कहां के राजा थे चंद्रवीर सिंह? क्या कहा उन्होंने? मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो राजस्थान में सबसे पहले साइन किसने किए थे? बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। कब किए? 7 अगस्त 1947। सबसे लास्ट में किसने किए? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कहां के राजा थे? बीओडी, बीकानेर और धौलपुर। सबसे पहले बीकानेर ने, सबसे लास्ट में किसने किए? धौलपुर ने। कब किए? 14 अगस्त। देश आजाद कब हुआ? इसका मतलब देश की आजादी से पहले ही राजस्थान भारत में मिल गया था, है ना? आजादी से पहले हमारी सारी रियासतों ने भारत में विलय के लिए क्या कर दिए थे? साइन। 7 दिन के अंदर अंदर 7 तारीख को साइन करने लगे थे, 14 को सारे साइन हो गए। इसका मतलब हमारे किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान जाना है। हम 7 दिन के अंदर अंदर साइन करके थे भाई साहब। हमने इस प्रकार की कोई बातें नहीं। कश्मीर ने कहा हमें अलग होना है, कश्मीर अलग रहा। हैदराबाद ने कहा हमें अलग रहना है, हैदराबाद अलग रहा। जूनागढ़ ने कहा हमें अलग होना है, जूनागढ़ अलग रहा। त्रावणकोर वालों ने माथापच्ची की, भोपाल वाले माथापच्ची करते रहे कि साहब अलग होना है, लेकिन अपने वालों ने भारत की आजादी से पहले ही साइन कर दिए हैं। आजाद हुआ है बाद में, हम साइन कर गए पहले कि लो साहब भारत के अंदर मिलने के लिए तैयार है। इसके अंदर किसी प्रकार के कोई किंतु परंतु। मिट्टी की तासीर होती है जी, तासीर समझते हो? तासीर गुण है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी चीज के फीचर्स जो होते हैं। अपने राजस्थान की तासीर ऐसी रही है कि हमसे कभी भारत के खिलाफ गद्दारी, जब कभी शुरुआत में भारत पर सबसे अधिक हमले हुए थे तो भारत पर सारे के सारे हमले हुए थे नॉर्थ वेस्ट। कहां से हुए? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से हमले होंगे दिल्ली पर तो राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा। तो सबसे अधिक कोई लड़ा था तो कौन लड़ा? 500 साल, 500 बरस तक लड़े लगातार कि भारत पर हमले होंगे तो बचाएगा कौन? राजस्थान बचाएगा। तो तब भी हमने एक बार भी यूं पीछे मुड़ के नहीं देखा कि बाकी वाले भी आ जाओ रे। हमने कहा नहीं, हमारी पार पड़ेगी तब तक हम ही लड़ेंगे, और हम लड़े, खूब लड़े। जब ये बात आई कि भारत में साहब विलय करना है, तब भी सबसे पहले हम ही आ गया है। लो साहब 7 दिन के अंदर अंदर तो साइन नहीं कर दिया हमने, जबकि हम बॉर्डर स्टेट थे। हम तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे भाई साहब। हमारे में तो कोई इस प्रकार की भावना भी आ सकती थी उधर चला जाए, किसी में इस प्रकार की भावना भी आ सकती थी कि अलग हो जाए। अच्छा बाकी छोड़ो, उस टाइम की बात छोड़ो। अब आज भी देखोगे ना आप, तो कश्मीर के अंदर कुछ ना कुछ लफड़ा चलता ही रहता है थोड़े थोड़े दिनों में। पंजाबियों में भी 1 आधे% में कहीं ना कहीं भावना आई जाती है, साहब खालिस्तान दे दो, आ जाती है। साउथ इंडिया कहता है हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ा दी तो साहब भारत में हम तो रहेंगे नहीं। नॉर्थ ईस्ट वालों का अलग ही खेल चलता रहता है ना। वो कई बार अलग ही प्रकार की बातें करते रहते हैं। किसी से पूछे कि भाई अलग प्रकार की बात क्यों है, कश्मीर अलग प्रकार की बात क्यों करता है, तो साहब कश्मीर में ना मुसलमान है और पाकिस्तान में भी उधर मुसलमान है, तो हो सकता है उनके अंदर इस प्रकार की भावना आ जाए। पंजाब वाले क्यों करते हैं कि साहब सिखों को लगता है हिंदुओं को मिल गया हिंदुस्तान, मुसलमानों को मिल गया पाकिस्तान, हमें तो मिला ही नहीं। तो 1 आधे% में इस प्रकार की भावना आ सकती है। और साउथ इंडिया वाले क्यों करते हैं कि वो भी बॉर्डर पे रहते हैं और उनको लगता है हिंदी तो दिल्ली वालों की भाषा है, हम इस हिंदी को क्यों बोले। और नॉर्थ ईस्ट वाले क्यों करते हैं कि वो भी बॉर्डर पे रहने वाले लोग, बॉर्डर के लोगों में इस प्रकार की भावना आ जाती है, तो बॉर्डर पे तो हम भी हैं। और इससे बड़ी बात, हमारे बॉर्डर पे, राजस्थान के भी बॉर्डर पे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर बाड़मेर वाला जो पूरा बॉर्डर लगता है, इसमें इसमें हमारे तो पूरे बॉर्डर पे मुसलमान और सिख है, तो हमारे वालों ने तो नहीं कहा। इसका मतलब धर्म का, राज्य का लेना देना नहीं है, ऐसा मिट्टी की तासीर है। हमारे इस प्रकार की भावनाएं नहीं उठती है, ना तो कभी राजाओं की उठी, ना जनता की उठी, ना नेताओं की उठी। वरना क्या होता है, एक आधा को नेता तैयार हो जाए जो कहते नहीं भाई साहब ये करना है वो करना है, ना इस प्रकार की कभी कोई भावना उठी नहीं। वो भले भाषा के मामले में हो, वो भले धर्म के मामले में हो, वो भले कोई राज्य के मामले में हो। कोई कह देता है ये तो पुरानी बातें हो गई साहब, अब की बात करो तुम, तो अब क्या हुआ था। तो भारत ने लास्ट लड़ाई लड़ी थी 99। कब लड़ी थी? कारगिल वॉर हुआ था 99 में, भारत की लास्ट लड़ाई है पाकिस्तान से। उसमें शहीदों के नाम देखे जाए, 450 के आसपास शहीद है इंडियन फौजी, 250 अपने हैं। अभी भी हम ही हैं, हम ही लड़ रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है 71। अंतिम तो 99 और सबसे बड़ी थी वो कौन सी थी? 71 थी। 71 की जो लड़ाई है, बांग्लादेश को अलग किया था जिसमें,
तीन तरफ लड़े थे हम, बांग्लादेश लड़े थे, पंजाब में लड़े थे, जैसलमेर में लड़े थे। कहां कहां पे? बांग्लादेश। तीनों जगह अफसरों के नाम देख लो, हम ही हैं। देखना कभी हिस्ट्री पढ़ना 1971 की वॉर की, उसमें देखना कि ढंके ढंके जो अफसर लड़ रहे हैं वो कौन है। सारे के सारे राजस्थानी लड़ रहे हैं। अरे तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की बात है, चाइना, चाइना से हुई थी असली लड़ाई तो 62, चाइना हुआ। ज्यादातर जगह जो है वहां पे चाइनीज जीते हैं। एक जगह जहां पूरी चाइनीज ट्रूप मार दी गई थी वो रेजांगला की लड़ाई है, उसमें वापस हम ही थे। मेजर शैतान सिंह थे, जिनको बाद में परमवीर चक्र मिला था, जिनके बाद लता मंगेशकर का गाना है, एक एक ने 10 को मारा। एक एक ने 120 थे, 1200 मारे थे। 120 1200 मारे तो ज्यादातर फौजी तो अपने रेवाड़ी के आसपास के थे, पर वो जो अफसर थे उनके वो अपने जोधपुर के रहने वाले थे। आप आज भी भारत का इतिहास उठा के देखोगे, आज भी अपने एक भी आदमी में इस प्रकार की कोई बातें मिलती। अपने मिट्टी है जी, आदमी जहां पैदा होता है ना वहां के गुण लेके पैदा होता है, तो गुण अपने में आज भी दिखते हैं। तो साहब राजस्थान का विलय भारत में कितने दिनों में हो गया? 7 दिन। राजस्थान का विलय भारत में कब हो गया? आजादी से पहले। आजाद हुए बाद में विलय हो गया। अब आजादी आ गई, झंडे फहरा दिए सब जगह। भारत सरकार को राजाओं ने कहा भाई लो पकड़ो राज्य, इतने दिन हम संभाल रहे थे, अब जब भारत में विलय हो गया तब कौन संभाले? भारत सरकार। और भारत सरकार ने राजाओं को कहा कि यार जब हजार हजार साल से तुम संभाल रहे थे, 500 सालों से तुम संभाल रहे थे, तो 2-4 महीने और संभाल लो। अब हमने विलय कर दिया, अब क्यों संभालेंगे? यार थोड़े दिन की बात है, हम फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने कहा हमारे और खूब सारे काम है। क्या काम है? ये तो पाकिस्तान अलग देश बन गया, तो वहां की पब्लिक इधर आएगी, यहाँ की पब्लिक उधर जाएगी, तो ट्रांसफर करना। एक नया देश बन गया तो अफसरों को इधर से उधर भेजना, सेना को इधर से उधर भेजना, बंटवारा करना चीजों का, तो हमारे अभी बहुत सारे काम है। फिर इससे भी बड़ा दंगे हो गए देश में, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। जहां हिंदू ज्यादा वहां मुसलमानों पर, जहां मुसलमान ज्यादा वहां पे हिंदुओं पे। तो दंगे रोकें, ट्रांसफर करें चीजों को, लोगों को इधर भेजें उधर से लाएं, थोड़े दिन और संभालो यार, थोड़े दिन तुम ही रखो। तो भारत में विलय कर दिया, तो भी पावर अभी तक भारत सरकार के पास नहीं गई, पावर किसके पास थी? राजाओं। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। उसके 5 महीने बाद लगभग 30 जनवरी 1948 की बात है। कब की बात है? गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। नथुराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मार दी। नथुराम गोडसे को हाथों हाथ वहीं से पकड़ लिया गया। नथुराम गोडसे के पास में पिस्टल मिली, पिस्टल भी लिखा था मेड इन अलवर। क्या लिखा था? और भारत सरकार अलवर आई, अलवर वालों को पूछा ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे साहब ये कहां से लाए? पता चला साहब अलवर के जो प्रधानमंत्री हैं, वीएन खरे नाम था उनका। क्या नाम था? उनसे थोड़े दिन पहले और मिलके गए थे, नाथुराम गोडसे मिलके गया था। तो हो ना हो कोई ना कोई कनेक्शन है। तो कहा खरे जी को खड़े खड़े उठा लो। तो किसको उठा लिया? तो कहा यदि प्रधानमंत्री को इस बात का पता है, इसका मतलब राजा को भी है। अलवर के राजा का नाम था तेज सिंह। क्या नाम था? तो कहा तेज सिंह जी को तेजी से उठाया जाए। एक और किस आदमी को उठा लिया गया, और जब तक मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं आ जाता जेल में रखो भाई, इनको नजर बंद करो। तो घरों के अंदर ही बंद कर दिया था भाई, बाहर तुम यहां से नहीं निकल सकते। अब जब राजा को पकड़ लिया तो अब वो पावर किसके पास जाएगी? भारत सरकार। तो एक रियासत का कंट्रोल भारत सरकार के पास चला गया। किसका? अलवर। किसका चला गया? अलवर के टच करती हुई रियासत है भरतपुर। भरतपुर में राजा साहब है ब्रजेंद्र सिंह। क्या नाम है? वल्लभ भाई पटेल ने ब्रजेंद्र सिंह जी को बुलाया। ब्रजेंद्र सिंह जी को बुलाकर, ब्रजेंद्र सिंह जी आपके खिलाफ 2 शिकायत है। बताओ क्या शिकायत है? एक ये शिकायत है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, आपने भरतपुर में भारत का झंडा नहीं फहराया। नहीं, हो ही नहीं सकता, हमने झंडे फहराए हैं पूरे भरतपुर में। अब किसी को दूर दराज के गांव में नहीं फहराया गया और उसमें हम क्या करें? इतना कहां से ध्यान रखें, बाकी हमने तो फहराए हैं। दूसरी शिकायत बताओ। कि दूसरी शिकायत यह है कि आपके हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उनके अंदर मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और आपने रोकने की कोई कोशिश ही नहीं। ब्रजेंद्र सिंह जिनका सुनो वल्लभ भाई पटेल, दंगे तो आपके भारत में भी हुए हैं। कई जगह हिंदुओं को नुकसान हुआ, कई जगह मुसलमानों को नुकसान हुआ है। तो क्या मैं ये मान लूं कि हिंदुओं मुसलमानों को नुकसान वल्लभ भाई पटेल ने पहुंचाया है? पर यदि वो दंगे आप नहीं रोक सके तो आप इस्तीफा दे दो। और इतनी पंचायती आती है, आपको लगता है मैं नहीं संभाल पा रहा, तो हमने तो 15 अगस्त से पहले ही कह दिया था तुम्हारे रख लो। तुमने कहा था थोड़े दिन और संभालो, ये रखो तुम्हारे कागज पानड़े। तो भरतपुर राजा साहब खुद ही भारत सरकार को देगा कि तुम जानो तुम्हारा। तो एक रियासत का कंट्रोल और भारत सरकार के पास चला गया। कौन सी? तो कौन कौन सी 2 रियासतों का कंट्रोल?
तो सबसे पहले भारत सरकार जिन रियासतों का कंट्रोल लेती है वो रियासतें कौन सी थी?